नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नीट 2023 की तैयारियों में जोरों शोरों से जुट गए होंगे, क्योंकि नीट की डेट भी फाइनली आ चुकी है। 5 मई को है नीट का एग्जाम 2024 में, तो उसी की तैयारी के लिए आप जोरों से जुटे होंगे। और साथ ही साथ डाउटनेट पे ऑलरेडी इसके लिए आरंभ 3 बैच अभी लॉन्च भी हुआ है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको और वीडियो के एंड में बताऊंगा। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक है, आप उसे भी फिलअप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको अप्रोच कर लेगी। तो अभी शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और हम जानते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो कि होता है एम्स। एम्स का कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड है 2024 में, और ये जो अटकलें लगाई जा रही है कि सर नीट का पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा है, नीट में क्या मुझे और ज्यादा स्कोर करने की जरूरत है, क्या एम्स तक पहुंचने के लिए मुझे वाकई में और ज्यादा स्कोर करना है, क्या मेरे को अपने दिमाग में एक टारगेट सेट करके रखना है कि नहीं मुझे इतने मार्क्स तक लेकर आने हैं ताकि मैं एम्स तक पहुंच जाऊं या एम्स में अपनी एक सीट पक्की कर लूं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात हम करेंगे, और आज ये जो बात करने वाले हम हवा में बात नहीं करेंगे कि यार तुझे 600 680 670 नंबर चाहिए या तुझे 705 नंबर चाहिए एम्स के लिए, एम्स दिल्ली के लिए। ऐसी कुछ बातें नहीं होंगी। हम जो बातें करेंगे आज इस सेशन में वो वैलिड प्रूफ के साथ बातें करेंगे। मैं आपको यहां पर हर एक एम्स का कट ऑफ दिखाऊंगा, पिछले 3-4 साल में क्या कट ऑफ रहा है, कैसे बदल रहा है, और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं या कितना टारगेट लेकर चल सकते हैं अगले साल के लिए, 2024 के लिए और 2025 के लिए। तो ये वीडियो जो है वो वीडियो ऐसा नहीं है वो कि केवल ये आज के लिए वन टाइम वॉचिंग वीडियो है। ये वीडियो जो है वो आने वाले साल तक या इवन 2 सालों तक बच्चों को काम आएगा, जो बच्चे 2024 में 2025 में नीट की तैयारी कर रहे हैं और एम्स तक पहुंचने का अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि आरंभ बैच जो ऑलरेडी 13 सितंबर से शुरू हो चुका है, यह आरंभ 3 बैच है डाउटनेट पर नीट 2024 का, और यह मानिए आप कि यह हिंदी मीडियम का बेस्ट बैच है जो कि ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है ना। तो इसी के लिए मैं और आगे जाकर चर्चा भी करूंगा, सारे फीचर्स वगैरह भी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले हम चर्चा करते हैं नीट के कट ऑफ की, एम्स के कट ऑफ की। तो सबसे पहली बात तो यार कि अगर हम एम्स टारगेट कर रहे हैं तो सर क्या हमें कितने मार्क्स लेकर आने चाहिए। तो ये आपके कैटेगरी वाइज मार्क्स है, ये जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, सारी कैटेगरियों पे बात होगी और हर एक कॉलेज के बारे में बात होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2020 की, 2021 की, 2022 की और लेटेस्ट 2023 की, जिसमें बोला जा रहा है कि पेपर बहुत आसान था, कट ऑफ बहुत ऊपर गया था। तो हम ये देखेंगे यार कितना ऊपर गया है और 2024 में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2020 से। तो 2020 में दिल्ली एम्स में 705 नंबर जो है वो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया है। 2021 में 706, 2022 में 705, 2023 में 710। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब यह हुआ, देखो यार 710 नंबर किसके आते हैं, 705 नंबर किसके आते हैं? ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 720 का पेपर अटेम्प्ट किया था, और 720 का पेपर में उनके सारे सवाल अटेम्प्ट करे थे। उन्हें लगा कोई भी सवाल उनका नहीं गलत होगा और सारे के सारे अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन वे बच्चा जिसके सब में से केवल 2 सवाल गलत हुए हैं, मतलब कि 360 में से केवल 2 सवाल गलत करे हैं उसने, उसके 710 नंबर आएंगे, -5 नंबर, 2 सवालों के। इसी प्रकार से 705 किसके आएंगे? जिसके 3 सवाल गलत थे। 706 किसके आ गए होंगे? जिसके सर 2 सवाल गलत और एक उसने छोड़ दिया होगा, तो 706 नंबर बनते हैं इसी के। और इसी प्रकार से 705 नंबर भी। मतलब कि अगर मैं एम्स दिल्ली पहुंचना चाहता हूं, एम्स दिल्ली मेरा सपना है, मतलब एक बात पक्की है, 2020 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, पेपर इजी आए हो, डिफिकल्ट आए हो। जैसे 2020 में ठीक ठाक पेपर था, 2021 में थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर था, या सॉरी थोड़ा इजी पेपर था, आई एम एक्सट्रीम सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। 2021 में थोड़ा सा इजी पेपर था, 2022 में भी थोड़ा सा इजी ही पेपर था, है ना। 2022 में ऐसा बोला गया था सर कि बायोलॉजी थोड़ा सा टफर साइड पर आ गया है, असर्शन रीजन वगैरह ज्यादा पूछने लग गए हैं, तो इस वजह से हल्का सा टफ पेपर बोला गया था, लेकिन फिर भी एम्स दिल्ली के कट ऑफ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 2023 अभी तक का चीज में कंपेयर कर रहे हो, उसमें सबसे आसान पेपरों में से एक है था।
तो इसमें एक सवाल और ज्यादा जिसने सही करा वही बच्चा एम्स दिल्ली तक पहुंच पाया है। तो 2024 में हम क्या मान सकते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आप इतना ही मान के चलिए 710 ही जाएगा 2024 में भी एम्स दिल्ली का कट ऑफ। मतलब कहने की बात यह कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आ जाए, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट अगर आ गया तो ऑब्वियस सी बात है 5-1 नंबर कम हो जाएंगे। लेकिन जैसे ट्रेंड देख रहे हैं हम 2022 का पेपर बना, 2023 का बना, एनटीए ही 2024 में पेपर बनाएगी, तो आप इस बात की गारंटी माने कि सेम पैटर्न पे सेम पेपर आने वाला है, डिफिकल्टी लेवल हर एक सब्जेक्ट का सेम ही रहने वाला है। तो इसका मतलब यह हुआ है कि हमें 710 नंबर तक चाहिए ही चाहिए एम्स दिल्ली पहुंचने के लिए जनरल कैटेगरी से, है ना। बाकी ओबीसी एसटी एससी में भी आप देख सकते हो, देखो यार एससी में 680, इसके बाद में 684, एक क्वेश्चन का फर्क है इनमें, 680 675 एक क्वेश्चन का फर्क है एम्स दिल्ली तक पहुंचने तक 2020 में, ठीक है। इसके अलावा भी आप और भी एम्स कंपेयर करिए। सेकंड भोपाल, जो सेकंड बेस्ट एम्स है वो भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, ऋषिकेश, रायपुर, पटना और जम्मू, है ना। जम्मू कश्मीर में इसका कट ऑफ हमेशा लो ही जाता है ना, क्योंकि बच्चे ज्यादातर जम्मू कश्मीर में एम्स प्रेफर करने से पहले और भी बेहतर कॉलेजेस जो दिल्ली के हैं, सफ्दरगंज वगैरह, वो प्रेफर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसका कट ऑफ जो थोड़ा लो ही रहता है। लेकिन मैं एम्स पटना, नागपुर, रायपुर, ऋषिकेश, जोधपुर, भुवनेश्वर, भोपाल की भी बातें करूं तो आप देख सकते हैं इन सब का कट ऑफ। अगर आप चाहो तो मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं, आप हर एक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको हर एक में जो कट ऑफ दिखेगा या जो मार्क्स आपको लेकर आने, उनमें एक क्वेश्चन से ज्यादा का फर्क किसी में नहीं है। आप कहीं भी किसी भी साल का किसी भी कॉलेज का कट ऑफ कंपेयर करके देख लो। एम्स भोपाल 681 जनरल कैटेगरी, 687, 690 यहां पे पेपर जो थोड़ा सा इजी हो गया था, है ना, और उसके बाद में 695 ये 2023 में जो पेपर इजी हो गया, तो इसके कारण कट ऑफ जो है वो और बढ़ते गए। लेकिन उसके बाद में आपके दिमाग पर जो टारगेट सेट होना चाहिए, जैसे भुवनेश्वर की या ऋषिकेश की बात करते हैं, 684 इस साल गया है, पिछले साल थोड़ा सा कम था, फिर 680 ही कट ऑफ था, 675 ही कट ऑफ था। तो इसी के अराउंड हर एक एम्स का कट ऑफ घूमता रहता है। तो ऐसा नहीं होने वाला है यार कि अगले साल 2024 में यहां पर मैं लिख दूं कि भैया 715 नंबर जिसके आए उसे ही दिल्ली एम्स मिल रहा है। नहीं, 710 वाले को मिलेगा, क्योंकि 715 मतलब कि क्या हुआ कि जितने बच्चे, अगर मैं मान रहा हूं दिल्ली एम्स में जितनी सीट्स है उन सब में एडमिशन के लिए वो सब बच्चे एडमिशन होंगे जिनके 2 सवाल गलत हो, उससे ज्यादा वालों के एडमिशन नहीं हो रहे। लेकिन इसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा है कि 710 तक फिर से कट ऑफ रहने वाला है। तो इसी रेंज में है ना, यहां पर हम भोपाल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 695 700 के आसपास जा सकता है, क्योंकि सेकंड बेस्ट कॉलेज होता है। लेकिन इनके अलावा आप सभी को कंपेयर करोगे तो इन एंड अराउंड इतनी ही रैंक चाहिए या इतने ही मार्क्स चाहिए। तो आप ये सोच सकते हो यार कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आप यहां पर मिनिमम, अगर आपको पटना तक भी पहुंचना है या जम्मू तक भी पहुंचना है, तो आपको 665 मार्क्स, 671, 664, है ना, ये मैं बात कर रहा हूं 2022 की, 2023 में 667, तो 64, 67, 71 मतलब कि इनमें 3-3, 4-4 मार्क्स का डिफरेंस है। तो उतने मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे चाहे जो हो जाए। तो यहां पर जनरल में आपको 660 या आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए 670 मार्क्स का, तभी बात बनने वाली है। इसी प्रकार से हम ओबीसी में इतना फर्क नहीं है, तो जो 2-4 नंबर का अंतर आता है। लेकिन एसटी और एससी में बात करें हम तो यहां पे 590 या 600 के आसपास ही, 600 के आसपास ही, 600 के आसपास ही, 600 के आसपास ही हमें एम्स मिलता है, ठीक है। तो अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको 600 प्लस का टारगेट लेकर चलना चाहिए एम्स तक पहुंचने के लिए। 600 प्लस, आपको कोई भी एम्स चाहिए तो 600 प्लस मार्क्स कैटेगरी के लिए होंगे। और अगर आप जनरल या ओबीसी में आते हैं तो आपको 680 प्लस मार्क्स लेकर चलना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। अगर आप जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है कट ऑफ में। तो ये टारगेट फिक्स होना चाहिए। आप जहां पर भी पढ़ने बैठते हो तो वहां पर लिख लो भैया, अगर आपको एम्स तक पहुंचना है ना, बढ़िया स्टेटस लगाने से बेहतर है कि आप इस टारगेट तक पहुंचने के लिए मेहनत करें ना। सर हमें एकदम मोटिवेशन मिलता है, सर हम इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लेते हैं, रील देख लेते हैं, उसमें एकदम दिखता हो एम्स की फोटो लगा दी किसी ने, उसके पीछे एकदम धमाकेदार म्यूजिक डाल दिया और उसके ऊपर लिख दिया कि ये मेरा सपना है।
मेरा सपना है प्रधानमंत्री बनना, बन पाऊंगा क्या? क्या कहते हो आप लोग? तो सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ करना भी होगा। शायद यही करते रहने से प्रधानमंत्री बन जाए क्या? नहीं सर, उसके लिए और भी तिकड़मबाजी करना पड़ेगी, तब जाके शायद प्रधानमंत्री तक आप पहुंच पाओ। तो वही तो कहना चाह रहा हूं कि अगर आप भी चाहते 600-680 तक पहुंचना, एम्स से अपनी एक सीट पक्की करना, तो उसके लिए जो कर रहे हो उससे ज्यादा करने की जरूरत है। जो कर रहे हो उससे ज्यादा करने की आवश्यकता है, उससे और बेहतर करने की आवश्यकता है। तो अपने आप को और समझाओ, अपने आप को और बेहतर करने के लिए, अपने आप को और बेहतर करने के लिए प्रेरित करो कि नहीं यार तुम कर सकते हो, और तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं मैं करके ही दिखाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सी बात कि अगर आपके अभी टेस्ट में 450, 500, 550 नंबर तक आ रहे हैं, तो आप कतई ये ना सोचे, अगर आप मान के चलो आपको 680 का टारगेट जनरल पर, तो आप ये ना सोचे कि मैं अगले वाले टेस्ट में इस बार 400 से सीधे 650 नंबर लेकर आ जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप अपने आप को पहले पहचानो कि हम कहां पर है, हम कितना कर सकते, हम और बेहतर कितना करना चाहते, हमारा टारगेट क्या है, और उसके तरफ धीरे धीरे कदम उठाओ। एकदम से भागने जाओगे, सीधे मुंह के बल गिरोगे, दांत टूट जाएंगे तुम्हारे। तो सर हम क्या नहीं पहुंच सकते? नहीं, पहले अपने आप पे एक बार कॉन्फिडेंस लेकर आओ। जितने ज्यादा क्वेश्चस प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितने हो सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ, थ्योरी पढ़ो और टेस्ट दो। बस यही रास्ता है ना। मैंने या इसके अलावा आपने किसी भी टीचर से ये बात अगर सोची हो या सुनी हो कि भैया नीट कैसे क्लियर किया जाए, सभी एक ही रास्ता बताते हैं, और वही रास्ता मैं भी बताऊंगा। मैं आज से 6 महीने पहले भी बता रहा था, आज से 8-10 साल पहले जब मैंने पढ़ाना शुरू करा था तब भी ये बातें बोली गई थी, और आज भी यही बात बोल रहा हूं। शायद आज से 2-3 महीने बाद जब नीट का एग्जाम आने होगा तब भी बोलूंगा। 24 में, 25 में, 26 में, 27 में, 28 में, 29 में, 30 में, हर साल एक ही बात बोली जाएगी कि अगर तुझे नीट का एग्जाम निकालना है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आज से पहले किसी ने नीट का एग्जाम नहीं निकाला, कोई डांस इंडिया डांस या इसके अलावा कौन बनेगा करोड़पति वाली बात नहीं है कि हजारों लाखों लोग अप्लाई करेंगे, उसमें से कुछ लोग पहुंचेंगे अमिताभ जी के सामने, और उसमें से भी कुछ साल में एक बच्चा आएगा या साल में कोई एक होगा जिसे 1 करोड़ या 7 करोड़ का इनाम मिलेगा। नहीं, नीट का एग्जाम आज से पहले हजारों बच्चों ने निकाला है, आज के बाद भी हजारों बच्चे निकालेंगे, और जिस साल तुम बैठोगे 2024 में उस साल भी हजारों बच्चे निकालेंगे। तो खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब हजारों कर सकते तो मैं उन हजारों में क्यों नहीं हो सकता। मैं उन लाखों की भीड़ नहीं बनना चाहता जो बाद में ये रोना गाए कि यार मेरा तो ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसा हो गया था, मेरे को कुछ बातें समझ नहीं आई, तबियत खराब हो गई थी, मैं तो गरीब घर से हूं, मेरे तो लाइट नहीं आती थी, मेरे को तो मोबाइल से पढ़ना पड़ता था, मैं तो क्लास कभी अटेंड नहीं कर पाया, मेरी तो तबियत खराब हो गई थी। 50 बहाने वो लाखों लोग बनाएंगे, लेकिन वो हजारों जो तुम्हारे साथ सिलेक्शन में जाएंगे उनमें से बस उनके पास एक ही बहाना होगा कि उन्हें नीट क्लियर करनी थी, उन्हें एम्स तक पहुंचना था, उन्हें एमबीबीएस के लिए अपनी सीट पक्की करनी थी। वही आप भी करो, आप भी अपना टारगेट फिक्स करके चलो। आपको डेली नियमित रूप से बस करो नियमित रूप से एक ही चीज, कॉपी पेस्ट। सर इतना पढ़ना, क्वेश्चन करना और टेस्ट देते जाना है, बस। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, एकदम आसान सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो में इतना ही रखना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये कट ऑफ देखकर या ये बातें देखकर जो बच्चे ये सोच रहे थे कि यार नीट का तो कट ऑफ बढ़ते जा रहा है, एम्स का तो कट ऑफ बढ़ते जा रहा है, मेरा होगा या नहीं होगा, उस बात को लेकर अब आप चिंतित नहीं होंगे। और ये जो कट ऑफ है वो आपके दिमाग में छप गया होगा कि हाँ सर, चाहे जो भी हो इतने तो लाने ही पड़ेंगे, जो हर साल आ रहे थे उतने तो लाने ही पड़ेंगे। पेपर थोड़ा इजी होगा तो उससे एक क्वेश्चन ज्यादा सही करके आना पड़ेगा बस, तो मैं एम्स पहुंच सकता हूं। जाने से पहले आरंभ बैच के बारे में बता देता हूं ना। ऑलरेडी आरंभ 1 और आरंभ 2 दो लाइव बैचेस चल रहे हैं। आपके सामने टीचर्स हैं, इंडिया के बेस्ट हिंदी मीडियम के टीचर्स हैं जो आपको आरंभ बैच में पढ़ा रहे। बायोलॉजी के लिए पार सर और योगेश सर रहेंगे, केमिस्ट्री के लिए कामेश सर और विक्रम सर रहेंगे, और फिजिक्स के लिए मैं और विपिन सर रहेंगे। हम लोग आपको आरंभ 3 में भी पढ़ाएंगे, और इसमें जो नई बातें जो आरंभ 2 में नहीं है या इसके अलावा बैचेस में नहीं थी, कि बहुत बार ऐसा होता है कि लाइव बैच से बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नियमित रूप से अपनी
शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है सर लाइव बैच में पढ़ते तो लाइव बैच में और भी बच्चों के डाउट रह जाते, मुझे नहीं आता फालतू का डाउट सर मैं बढ़िया हूं पढ़ने में, मेरे को एग्जैक्ट चीजें बताई जाए जो मेरे काम की और कम समय में बताई जाए ताकि मैं क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा ध्यान दे पाऊं। तो उन्हीं बच्चों के लिए जितनी क्लासेस है सारी क्लासेस शेड्यूल क्लासेस होने वाली है, और इन सब में एक बेस्ट फीचर, इंडिया का पहली बार ये फीचर आ रहा है, न्यू DAIS, डाउट आंसर इन सेकंड्स। हमारे बैकएंड पे टीम बैठी हुई है जो आपके हर एक सवाल का 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर आंसर देगी, 10 से 15 सेकंड के अंदर आंसर देगी। आप रात को 2 बजे पूछो या सुबह 4 बजे या दोपहर में 1 बजे आप पूछो, आपका डाउट कभी भी होगा, आपको तुरंत आंसर मिलेगा। और जितने चैप्टर्स थे उन सारे चैप्टर्स के मतलब जितने लेक्चर्स आप अटेंड करो उनके मैक्सिमम में डाउट्स आपको ऑलरेडी लिखे हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये लेक्चर आपके पीछे पहले जो बच्चे देख चुके हैं उनके जो डाउट्स थे वो आपको वहां पर दिख जाएंगे, भैया ये डाउट सबसे ज्यादा पूछा गया, कि आपको भी ये आ रहा है, तुरंत क्लिक करो, जो आंसर उन्हें मिला था वो आपको भी मिल जाएगा और आप आगे बढ़ सकते हो बिना किसी रोक टोक के और जल्दी से। अगर कुछ नया डाउट होगा तो आप टाइप कर सकते हो, मतलब टाइप करने की भी मेहनत नहीं है। इसके साथ ही साथ क्लासेस सारी शेड्यूल्ड क्लासेस होने वाली है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं सर मेरे को तो लाइव भी पढ़ना है, तो आप लोग जो आरएम 3 में ज्वाइन होंगे उन्हें आरएम 2 भी फ्री दिया जाएगा, है ना, मतलब कि आपको लाइव बैच भी फ्री दिया जाएगा। तो यह सारी बातें जो है वो आरएम 3 में मिलने वाली है। आपको 13 सितंबर से कोर्स शुरू होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म के लिंक आप उसे फिलअप कर सकते हैं, या नीचे नंबर आ रहा है 0124-715-8250, इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। तो ये वाला प्यारा सा वीडियो मैं इतना ही रखता हूं। मुझे उम्मीद है एम्स कॉलेज को लेकर जितनी सारी बातें मैंने यहां पर बोली आपको 110% तरीके से क्लियर होगी, और ये जो सारी कट ऑफ को लेकर जो आपके मन में उलझने उठ रही थी कि सर 2023 में तो भयंकर कट ऑफ ऊपर चले गया, हां थोड़ा ऊपर गया, एक क्वेश्चन ऊपर गया, इतना ही 2024 में जाएगा, इससे एक आधा क्वेश्चन और ऊपर नीचे हो सकता है, दैट्स इट। ठीक है, ऐसा नहीं हो जाएगा कि दिल्ली में 720 ये नंबर चाहिए पूरे, नहीं 710 पे भी मिलेगा। ठीक है, तो आपका टारगेट सेट होना चाहिए, ये रहे मार्क्स, इनके लिए करो मेहनत, और ऑल द वेरी बेस्ट नीट 2024 के लिए ना। ये वाला वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अगर आपको इस वीडियो से मोटिवेशन मिलता है तो नीचे कमेंट जरूर करना, ताकि इस प्रकार के और वीडियो बनाने के लिए हमारे अंदर से भी पूरा मोटिवेशन आए और आपको डॉक्टर बनाने का जो हमने प्रण लिया है वो पूरा कर पाए हम। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।